तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम जो मैंने आपको करंट अफेयर्स उत्तराखंड का पढ़ाया था उसमें शायद कुछ साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मैंने इसमें कमेंट सेक्शन देखा तो बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इरिटेटिंग वीडियो रही होगी वो और कई चीज़ें उसमें मिस हो गई होंगी। तो उसमें कुछ और क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी यानी कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसको आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से उसको चेक कर लेना और उसमें जो भी नए तथ्य जुड़े होंगे वो भी साथ में कवर कर लेना। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो मतलब क्योंकि यहाँ पे जो अब नई चीज़ें नया पैटर्न जो है उसके आधार पे आप देखोगे तो आपका ना आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी सोर्स से पढ़ते हैं, आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, आप इतिहास की कोई किताब पढ़ रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसका क्या है वो आपको आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। यानी मेन जो अब सिलेक्शन का जो है बच्चों वो आपका आज की डेट पे क्या हो गया, जो ऐसे क्वेश्चन है जो 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं जो आप पहली बार उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, आर्थिक सर्वे में आपको देखने को मिलते हैं, सरकार की योजनाओं और नीतियों से संबंधित देखते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो आपकी मेरिट को तय करते हैं। आप क्या उस मेरिट में अंतिम स्थान में अपना स्थान पाते हैं नहीं पाते हैं, उसी के आधार पर आप मान के चलिए आज की डेट पे तय हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि आपका मेन एग्जाम यहां से एक तो पुलिस कांस्टेबल वाला है, दूसरा आपका बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम है जो कि 21 सितंबर उसका प्रस्तावित तिथि है, पहले उसकी जुलाई में होनी थी बच्चों। उसके बाद आपने देखा भी होगा आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, संभवतः उसी की वजह से जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है ना। तो ये आपको पता ही होगा। कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर एग्जाम डेट 27 जुलाई है या आपका पीछे चला गया। 27 तो हो ही नहीं सकता बच्चों, एक तो इलेक्शन भी तो है उस टाइम पे, 27-28 के आसपास इलेक्शन वगैरह भी हैं, तो वो तो है नहीं, वो बाद में ही है। वो आपको लोगों को अपडेट कर लेना, एक बार चेक कर लेना अच्छे से, आयोग की वेबसाइट पे जाके कहीं शेड्यूल होगा, उसने संशोधित शेड्यूल निकाला था आयोग ने, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चूंकि हमारा जो बच्चों पैटर्न है वो काफी एक डिफरेंट पैटर्न पे अब आजकल एग्जाम पूछा जा रहा है अधीनस्थ की ओर से, इसीलिए जो मेरिट है बच्चों 70-71 के आसपास या 68-69 में आपका अंतिम सूची में नाम आ ही जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ये भी अपने आप में काफी मतलब वजन वाला एग्जाम जिसको आप लोग कह सकते हो, क्योंकि एक तो स्नातक स्तरीय है, दूसरा आपका जो है बीपीडीओ वीडियो जो ग्रुप सी के जो एग्जाम है उसके सबसे ऊपर के पद मान के चलिए जो अधीनस्थ कराता है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं पे जो भर्ती निकालता है ग्रेजुएशन लेवल की, उनके आधार पे काफी भारी भरकम एग्जाम एक हिसाब से देखा जाए तो वो है, ठीक है। किसके हिसाब से, ग्रुप सी या जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, क्योंकि इसके अलावा क्लैरिकल वगैरह, कांस्टेबल वगैरह या आबकारी सिपाही इनके कराता है, बट इनके कंपेयर में वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो आपने आप पे थोड़ा सा वेट रखता है, ठीक। तो उसकी तैयारी आई होप कि आपकी सही चल रही होगी। और कतिपय छात्र जो टेस्ट पेपर से जुड़ना चाहते हैं या बोलते हैं कि सर टेस्ट पेपर करने ये करने, वो आपको मैंने बताया है उसकी प्रोसीजर, ठीक है। बीपीडीओ वीडियो के नए पैटर्न के आधार पे हमारी टीम ने बच्चों लगभग 4 से 5 पेपर करा दिए हैं, नए पेपर 15 पेपर उसमें टोटल होने हैं। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आप स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यानी आप स्टडी विथ योगेश अगर सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे जहां पे 38,000 मेंबर होंगे वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये टेस्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से आप प्रोसीजर कर सकते हैं। वरना आपको जिसको जुड़ना है वो आपको पता ही है कि केपी सर का नंबर अगर आपके पास होगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पे स्टडी विथ योगेश सर्च करना, आपको वहां से एडमिन यानी मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है। तो मेन चीज क्या है, देखिए यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ छात्र पूछते थे कि सर कथन कारण वाले क्वेश्चन, और वो मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, हिंदी का पैटर्न अभी छोड़ दीजिए, मतलब अभी छोड़ दीजिए, मतलब अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं उस पर, आप मत छोड़ देना। पता लगा सर ने कहा हिंदी छोड़ दीजिए, हमने हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ छात्र क्या पता क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कथन कारण और जो कूट मिलान वाला है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको कई बार क्या होता है एग्जाम जब आपके सामने होता है या एग्जाम में आप बैठते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप भले ही आपको पूरा क्वेश्चन ना आता हो लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सही कर आते हैं। एक वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए कि आपके दिमाग में एलिमिनेशन मेथड बैठी है कि नहीं बैठी, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। दूसरा कथन और कारण वाले कि ए कथन सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता, इस तरीके के क्वेश्चन। बच्चों देखो आपका सिर्फ यहाँ पे ये काम होना चाहिए तो कि आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें, आप सिर्फ और सिर्फ तथ्य पढ़ेंगे तो आपका कंफर्म है कि आप फंस जाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन है। पहला 4 पैटर्न, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है
कि ये कब हुआ, ये किसने किया, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है अगर आज की डेट पे आप देखोगे तो। पहला टाइप का बच्चों फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी डीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप तथ्यात्मक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो देता है स्टेटमेंट बेस, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपके कितने स्टेटमेंट सही हैं, यानी आपको राइट स्टेटमेंट देखने हैं कि कितने कथन सही हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देता हो कथन और कारण वाला, यानी आपका ए सही है आर सही वाला, ठीक है, यानी कथन कारण लिख दिया मैंने, ए और आर वाला समझ जाना, ठीक है, ये 3 पैटर्न। और चौथे टाइप का क्वेश्चन बेसिकली वो सूची मिलान वाला दे रहा है, ठीक है, कौन सा दे रहा, जो सूची मिलान, यानी मिलान वाला जो क्वेश्चन है सूची वाला, ठीक है, सूची मिलान समझ जाओगे हम। अब देखिए इसमें से इसका तो कोई तोड़ नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको अगर आता है आप टिक करेंगे, नहीं आता है तो आप गैस करेंगे, छोड़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मेन बात है बच्चों कौन सा, एक तो स्टेटमेंट बेस, एक ए और आर, एक सूची। इन दो के इस ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर आप सूची और ये वाले क्वेश्चन को देखोगे स्टेटमेंट बेस, इन दो का एक ही मेथड है बच्चों, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यानी एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि आपको अगर 3 स्टेटमेंट दी हैं और अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है कि आप नहीं भाई ये सही है, क्योंकि ये तब पता चलेगा जब आपने तैयारी सही से की होगी, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो कंफर्म मान के चलिए कि आपको अगर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है तो एक स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं पता होगा। अब आपको पता है कि यार भाई स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, इसका कंफर्म, मैं मतलब तय मानता हूं कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है और इसका मैं 100% श्योर हूं। जब आप इसके ऑप्शंस में चेक करोगे ए, बी, सी और डी, इसमें से आप देखना ऐसा ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 2 सही है लगभग 2 या 1 ही होगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें उसने स्टेटमेंट नंबर 2 को भी दे रखा है, जैसे उसने देखो एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 3 स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन था 1 व 3 सही, दूसरा ऑप्शन था 3 केवल 3 सही, तीसरा ऑप्शन था 1 व मतलब 2 व 3 सही, और चौथा ऑप्शन था बच्चों क्या, केवल 1 सही। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको पता है यार कि इसमें क्या होगा। अब मान के चलिए आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ पता नहीं है, या आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, कंफर्म हो कि मैं इसमें इसका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। या स्टेटमेंट नंबर 2 है, आपको पता है कि 100% सही है, और स्टेटमेंट 3 के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अब आपने कहा कि यार स्टेटमेंट 2 तो है ही है सही, अब आपने चेक किया कि स्टेटमेंट 2 कहां पे, ये अब ये होगा तो और ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका टिक ये हो जाएगा। भले ही आपको तीसरे ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपको क्या था, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म था कि ये सही है। या कई बार ऐसा होता कि आपको पहले स्टेटमेंट के बारे में पता था कि यार पहला स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, अब बस ये और ये। अब आपको तीसरे का पता नहीं है, लेकिन दूसरे का आपको पता है कि हाँ ये तो था ही था, तो आप इस तरीके से टिक लगा सकते हैं। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इन सब की एक ही शर्त है, आपने चीजों का गहन अध्ययन किया होना चाहिए। अगर आप बिना पढ़े आप सोचोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही पढ़ता रहूं और बिना फैक्ट मतलब फैक्ट के बेस पे अगर सिलेक्शन ले लूं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती होगी, आपको वहां पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उस समय आपका पेशेंस का लेवल देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की है, क्या आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन कारण का कोई इस तरीके का नहीं है बच्चों, ये आपको जब आप इस क्वेश्चन को सही करोगे तो आपका एक ही तरीका इसमें लगता है। एक तो देखो आपके नॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने किताब, क्योंकि कथन कारण वाला क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आपकी डीप स्टडी से होगा, यानी आपने पढ़ा होना चाहिए कि हाँ स्टेटमेंट ये सही है। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले मतलब एक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन डाला था मैंने, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो नाना साहेब हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान, स्टेटमेंट दिया था मैंने, नाना साहेब ने 1857 की क्रांति के दौरान उत्तरकाशी में जोगी बेस में मतलब वो किया, शरण लिया, वहां पे रहे, और कारण दिया था या जो भी दिया था, एक दूसरा स्टेटमेंट दिया था, उसमें ये लिखा था कि इस खबर से या उनके आने से अल्मोड़ा, नैनीताल व हल्द्वानी के कुछ इलाकों में कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, या कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी देने की कोशिश की, इस टाइप का। अब स्टेटमेंट दोनों सही थे, ये कंफर्म है, लेकिन कई बच्चे ये कंफ्यूज हो गए कि सर इसकी व्याख्या सही करता है या नहीं करता है। अब उसमें मैंने आंसर दिया था व्याख्या करता है। अब वो पूछने लगे सर कैसे व्याख्या करता है, वो साफ साफ प्रोफेसर अजय रावत जी की किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एक, क्योंकि मैंने वहीं से क्वेश्चन पिक किया था। दूसरा, उसका तर्क ये था कि वो आने वाले थे उत्तराखंड, वो एक क्रांतिकारी हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण नाम है, उनकी सभा में ज्यादा लोग एकत्र न हो जाएं,
उनके आने से उत्तराखंड में कहीं 1857 की या स्वतंत्रता संग्राम प्रफुल्लित ना हो जाए या वो और तेजी से ना बढ़े, इसलिए पहले ही कुछ लोगों को फांसी दे दी डराने के लिए कि भाई ये आएंगे तो इनके सपोर्ट में लोग नहीं आएंगे, डर के मारे आएंगे। इसीलिए वो सही व्याख्या करता है, ठीक है, इसीलिए उसको फांसी दी, इनको फांसी दी गई थी और लोगों को। तो ये जब चीजें पढ़ोगे आप, कैसे पढ़ोगे, जब आप स्टडी ढंग से करोगे, क्योंकि अब क्या हो गया, आपने तथ्य तो पढ़ ही दिए, तथ्यात्मक स्टडी आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप तथ्यात्मक के साथ साथ बच्चों कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करोगे, तभी आपको क्या होगा, एक मतलब एडवांटेज मिलेगा। अब क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा ही क्वेश्चन, देखो कभी भी पैटर्न बदल सकता है। मे भी आपकी किस्मत ऐसा हो कि अगले वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ही ना आए, या अगले टाइप एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आए, वो आपका भाग्य है। आपके हाथ में नितांत अपने जो कर्म आपको दिए गए हैं तैयारी के दौरान, वो आपके कर्म क्या है, आप ईमानदारी से, आप बहुत लगन से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से आप एक दो किताबें ढंग से स्टडी कीजिए, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए और एग्जामिनेशन हॉल पे चले जाइए। एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी ही नहीं है। बहुत ज्यादा सोचोगे ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो फिर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि है वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम एक प्रकार का जुआ है बच्चों। आपका भाग्य उस दिन कैसा था जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे, आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं आता है, वो पर्टिकुलर डे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपके साथी ने 6 ही महीने स्टडी की, लेकिन उसका भाग्य ऐसा रहा कि वो जो पढ़ता गया वो उसी टाइप की चीजें दिखी, मतलब उसने बेसिक ही नहीं पढ़ा, उसने बहुत कम बेसिक पढ़ा परीक्षा होने के आगे की वन लाइनर, बाकी वो इस टाइप की चीजें ढूंढता रहा, उल्टी सुल्टी चीजें, 6 महीने वही काम किया उसने, तो उसने कुछ और चीज नहीं दिखी। हो सकता है कि भाग्य उसके साथ था, वो वाला दिन पर्टिकुलर उसका था, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिख गए तो उसका चयन हो गया, और आपका नहीं था, आपने बहुत मेहनत की 2 साल 3 साल से, लेकिन वो दिन आपका नहीं था, उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पढ़े हुए थे, जो आप पढ़ रहे थे, जो उस टाइप की दिखे ही नहीं हुआ, तो आपका बैड लक इसको कह सकते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यही विशेषता है बच्चों, ये वो आपकी मेहनत के साथ साथ वो वाला दिन जिस दिन आपका एग्जाम है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। तो कथन और कारण वाले में हमेशा पहले क्या करना, आप जो नीचे स्टेटमेंट दिया होगा, यानी जो रीजन दिया होगा, रीजन पढ़ना और उसके बाद क्योंकि लगाना, क्योंकि या इसलिए, ठीक है। मैं तो यही करता हूं, देखो 2-3 शब्द लगाता हूं, जैसे आपने नीचे वाले को पूरी स्टडी की, पूरा पढ़ा उस वाक्य को, जैसे ही लगाया उसके बाद इसीलिए जैसा बन रहा होगा वहां पे, ठीक है, अतः जो भी शब्द बन रहा होगा, क्योंकि, इस टाइप की चीज, यानी जो क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा होगा उस सेंटेंस में, और उसको लगाने के बाद ऊपर वाले को पढ़ना, और दोनों सेंटेंस सही मैच कर जा रहे हैं, दोनों आपको लग रहा है कि हाँ एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तभी वो व्याख्या सही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। देखो एक सही और एक गलत का तो कोई तोड़ नहीं, वो तो सीधे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि एक स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, लास्ट के 2 ऑप्शन का तो हटा दीजिए। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो व्याख्या करता है या नहीं करता है। पहली बात, आपकी स्टडी से ये पता चलेगा कि ये ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। सबसे पहली बात, व्याख्या करना तो दूर की बात है, पहले ये पता करो कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। वो कैसे पता होगा, जब आपने पढ़ाई की होगी, जब आपने सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत की होगी, तभी आपको पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप उसके बाद दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है वो आपको खुद पता चल जाएगा, और ये शब्द लगाइए, इसलिए, अतः, क्योंकि, ठीक है। बाकी जो आपका सूची वाला क्वेश्चन मैंने बोला बच्चों, सूची मैच करने वाला, वो भी एलिमिनेशन मेथड से बनेगा। ज्ञान आपका, आप घर में कितना पढ़ लो, वही आप वन लाइनर, देखो पहले वन लाइनर ज्यादा पूछता था, तो अब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए। यानी अगर वो कोई संस्थान की स्थापनाएं पूछता है, जैसे उसने पूछा यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, उसने पूछ दिया क्या कहते हैं भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, या शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, इन सब की स्थापना पूछ दी इधर। अब आपको पहले क्या था, एक ही क्वेश्चन पूछता था, अब 4 पूछ दिए उसने एक ही में, अब 4 पूछ दिए, मैच करने को बजाय आपको पूरा पढ़ना उतना ही है बच्चों, पढ़ना एक्स्ट्रा नहीं है। आपको एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर डील करना आना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं है उसमें। और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। अगर आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं आपको, तब भी अगर आप 75 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने योग्य हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, इसमें कुछ ह्यूमन एरर होंगी, 4-5 क्वेश्चन स्वतः ही गलत हो जाएंगे, ये ह्यूमन एरर होती है, तो आपको 25 क्वेश्चन आप स्किप कीजिए,
75 में से 5 क्वेश्चन अगर आप गलत भी मानते हैं तो उसके बाद भी 70, 69, 68 अगर आपका स्कोर रहता है तो आप एक बहुत अच्छे कंफर्ट जोन पे हो, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, या मतलब आप मान के चलिए ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजों को करना है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों का एक ही आपका मैं निष्कर्ष निकालूंगा, एक कंक्लूजन निकालूंगा। आप बस अपने सही तरीके से मेहनत कीजिए। कथन कारण ये वहीं पे तय होगा जब आप एग्जाम में जाओगे, आपका वो कथन और कारण पहले सही है गलत ये पता करना सीखो, उसके बाद व्याख्या करना तो दूर की बात। पता लगा ना कथन ही पता है ना कारण ही पता है और कह रहे कि सर व्याख्या कैसे करें ये पता नहीं चल रहा हमें। अरे भाई पहले पढ़ लो, मेहनत कर लो, आज नहीं तो कल आपका चयन कंफर्म होगा, मान के चलिए, और बहुत अच्छी जगह आपका सिलेक्शन होगा। अपना दृढ़ संकल्प, अपना जो मतलब एक भरोसा है खुद पे, उसको बनाइए रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मैं अगले सेशन में आपको ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने कराई हुई है वो कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इसमें वॉइस प्रॉब्लम था, उसमें थोड़ा सा नया ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।